प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज फिर नए जोश, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ, एक नए पाठ के साथ हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष। पाठ का नाम है चतुष्षष्कः। तो शुरुआत करते हैं फिर शब्दार्थ से। शब्दार्थ बच्चों इसलिए देख लीजिए आप पहले, जिससे आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। तो चलिए शब्दार्थ देख लेते हैं। उक्तम, उक्तम कहा है। यस्य, जिसकी। बलम, शक्ति या फिर ताकत। अवदन, बोले। प्रतिवदति, उत्तर देता है। विलंबेन, देर से। अन्य, दूसरा। अनयत, ले गया। मारयितुम, मारने के लिए। अनिशयत, नष्ट हो गया। वसति स्म, रहता था। तस्य, उसकी। अगच्छन, गए। भव, हो। वारः, बारी। कुपितः, क्रोधित। क्व, कहाँ। मत्वा, मानकर। अकूर्दत, कूद गया। चलिए बच्चों चैप्टर देख लेते हैं। अब बहुत प्यारी कहानी है, बहुत मजा आएगा आपको। एकम वनम आसीत, तत्र एकः सिंहः वसति स्म। सः तस्य वनस्य राजा आसीत्। तस्य नाम भासुरकः आसीत्। स प्रतिदिनम् अनेकान् पशून् मारयति स्म। एकम वनम आसीत, एक वन था। आसीत माने था। तत्र एक सिंह वसति स्म। तत्र कहते वहाँ, वहाँ एक सिंह, सिंह मतलब शेर। वहाँ एक शेर, वसति स्म मतलब रहता था। वहाँ एक शेर रहता था। स तस्य वनस्य राजा आसीत। सह माने वह उस वन का राजा था। वनस्य, वन का राजा। आसीत मतलब था, वह उस वन का राजा था। तस्य नाम भासुरकः आसीत। तस्य नाम, उसका नाम। भासुरकः आसीत, आसीत मतलब था, उसका नाम भासुरकः था। स प्रतिदिनम अनेकान पशून मारयति स्म। सह मतलब वह, प्रतिदिनम रोज, अनेकान अनेक पशुओं को मारता था। वह रोज अनेक पशुओं को मारता था। एक बार फिर से देखिए इसका। एक वन था, वहाँ एक सिंह रहता था। वह उस वन का राजा था। तस्य नाम भासुरकः आसीत्, उसका नाम भासुरकः था। किसका नाम भासुरकः था? बिल्कुल सही, सिंह का नाम, शेर का नाम भासुरकः था ना। तो तस्य नाम भासुरकः आसीत्, उसका नाम भासुरकः था। स प्रतिदिनम, वह रोज अनेक पशुओं को मारता था। कौन मारता था? भासुरकः, है ना। एकदा सर्वे पशवः तस्य समीपे अगच्छन्। एकदा एक बार, एक दिन सभी पशु उसके पास गए। ते सिंहम अवदन्, वह सिंह से बोले, हे पशुराज, तुम प्रतिदिनम बहुन पशून मारेसी। तुम प्रतिदिन बहुत से पशुओं को मारते हो। प्रतिदिनम रोज, बहुत से पशुओं को मारेसी मारते हो। तव आहाराय तु एकेव पशु पर्याप्तः अस्ति। तव आहाराय, उनके तुम्हारे आहार के लिए तो एक ही पशु पर्याप्त है। तुम्हारे आहार के लिए, आहार मतलब भोजन के लिए, तुम्हारे भोजन के लिए तो एकेव पशु, एक ही पशु पर्याप्त अस्ति, पर्याप्त है। क्रमेण एकः पशु स्वमेव तव समीपे आगमिष्यति। क्रमेण, क्रम से एक पशु स्वमेव, स्वमेव माने स्वयं, खुद। तव समीपे, तुम्हारे समीप आ जाएगा। तव, तम खादित्वा त्वं तृप्त भव, उसे खाकर तुम अपनी भूख मिटा लेना। तृप्त भव मतलब भूख मिटाना। सिंह प्रतिवदति, सिंह बोलता है। एवं एव भविष्यति, ऐसा ही होगा। तदा आरभ्य प्रतिदिनम एकः पशु सिंहस्य समीपे गच्छति स्म। तब से प्रतिदिन एक पशु सिंहस्य, सिंह के समीपे गच्छति, सिंह के समीप जाने लगा। सिंह तम खादति स्म, सिंह उसे खा लेता था। एकदा एकस्य शशकस्य वारः आगच्छति, एकदा एक बार
एकस्य एक, शशकस्य शशकस्य कहते हैं खरगोश को। एक बार एक खरगोश की बारी आई। शशकः चतुरः आसीत्, शशका यानी खरगोश चतुर था। स मार्गे एकम कूपम पश्यति, वह मार्ग में एक कूप, कूप मतलब कुआं, वह मार्ग में यानी रास्ते में एक कुआं देखता है। पश्यति देखता है। प्रसन्न च भवति विलंबेन सिंहस्य समीपे गच्छति, प्रसन्न च भवति प्रसन्न होकर सिंह के पास जाता है। तस्य विलंबेन सिंह कुपिता भवति, उसके विलंब से आने से सिंह कुपित हो जाता है। विलंबेन मतलब देर से आने से, सिंह मतलब शेर, कुपिता मतलब गुस्से में हो जाता है, उसके देर से आने से शेर गुस्सा हो जाता है। शशक सिंहवती, शशका मतलब खरगोश, खरगोश सिंह से कहता है मतलब शेर से कहता है, हे वनराज वने एक अन्य सिंह अस्ति, हे वनराज वन में एक दूसरा शेर भी है। स कथयति, वह कहता है, अहम वनराज ना तो भासुरकः, मैं वनराज हूँ ना कि भासुरकः, मतलब मैं यहाँ का राजा हूँ, भासुरका नहीं है। तदा सिंह वदति, तब सिंह कहता है, कुत्र अस्ति स, वह कहाँ है। कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति माने है, स माने वह कहाँ है। तदा शशकः ता सिंहम कूपम प्रति अनयत, तदा तब शशक मतलब खरगोश, तब खरगोश उसको सिंह को कुएं के पास, कूपम मतलब कुएं के पास ले जाता है। भासुरकः कूपस्य जले स्वप्रतिबिंबम पश्यति, भासुरकः अब कूपस्य, कूपस्य कहते हैं कुएं के, जले जल में, भासुरकः कुएं के जल में अपना प्रतिबिंब देखता है। अपना प्रतिबिंब का मतलब है परछाई, अपनी परछाई देखता है। प्रतिबिंबम दृष्ट्वा ऐश एव अन्य सिंह, प्रतिबिंब देख कर यानी अपनी परछाई देख कर ऐश एव अन्य सिंह, यही वो दूसरा सिंह है। इति मत्वा ये मानकर तम कूपे अकूर्दत अनिशयत च, तदा सर्वे पशवः प्रसन्नाः अभवन्, यह मानकर तम मारे तुम, उसे मारने के लिए कूपे अकूर्दत, कूपे मतलब कुएं में कूद गया, और अनिशयत च और नष्ट हो गया मतलब मर गया। तदा सर्वे पशवा प्रसन्ना, फिर सभी पशु प्रसन्न हो गए। अभवन सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा है, बुद्धि यस्य बलम तस्य इति, सत्य ही कहा है कि जिसके पास बुद्धि है शक्ति भी उसी के पास है। तो बच्चों ये तो था आज का चैप्टर। एक बार इसको पूरी कहानी को एक बार दोहरा लेते हैं, समझ लेते हैं क्या कहानी थी। छोटा सा संक्षेप में, एक वनवासी मतलब एक वन था, मतलब एक जंगल था, जंगल में एक शेर रहता था। शेर वहाँ का राजा था, वह बहुत सारे पशुओं को मार देता था। फिर एक दिन सभी पशु राजा के पास गए, मतलब शेर के पास गए, और उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत सारे पशुओं को मार देते हो, अब से एक ही पशु तुम्हारे पास रोज आ जाया करेगा, एक पशु रोज आ जाया करेगा, तुम उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। राजा ने कहा ठीक है। रोज एक पशु उनके पास जाता था, शेर के पास जाता था, वह उसे खा के अपनी भूख मिटा लेता था। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश जो था वो बहुत चतुर था, तो वह राजा के पास गया और वहाँ पर राजा से बोला कि जंगल में एक राजा और भी है। शेर ने पूछा कहाँ रहता है, तो जो शशका था यानी जो खरगोश था वो उसे कुएं के पास ले गया, और उसमें जब उसने झांका, कुएं में अंदर पानी में झांका, तो उसे शेर को अपनी परछाई दिखी। उसने समझ लिया कि यही दूसरा शेर है, तो उसे मारने के लिए जैसे ही उसके अंदर कूदा और वो मर गया। कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है, मतलब बुद्धि के बिना शक्ति भी बेकार है। तो बच्चों ये था आज का चैप्टर। अब इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। वने कह वसति स्म, वन में कौन रहता था, तो कह की जगह पर आ जाएगा सिंह। वनराजस्य नाम किम आसीत, वनराज का क्या नाम था, भासुरकः। चतुरः क आसीत, शशकः, चतुर कौन था, शशकः। भासुरका कूपे किम पश्यति, भासुरका कुएं में क्या देखता है, स्वप्रतिबिंबम, अपनी परछाई। फिर है ये परस्परम मेलनम कुरुत,
ये इनको मिलान करना है, इनका समानार्थक पदानीय समानार्थक शब्द हैं, समानार्थक शब्द को मिलाना है। बहुन, बहुन का होगा अनेकान, पशुराज वनराज, कथयति कहते हैं वदति, आसीत कहते हैं स्म, मतलब इनका एक ही अर्थ है। ये शब्दार्थ हो गए एक तरह से। विपरीतार्थक पदानी है ये अनेकान, इसका विपरीत शब्द आपको खोजना है तो अनेकान का होगा एकम, अनेकान मतलब बहुत से, तो एकम मतलब एक, इसका विलोम शब्द है ये। प्रसन्नः, प्रसन्नः मतलब खुश, तो कुपितः मतलब दुखी। अहम त्वम, अत्र तत्र, अनेकान एकम, तो ये विपरीतार्थक पद हो गए। ये नेक्स्ट है ये मंजूषातः उचितम पदम चित्वा अनुच्छेदम पूर्यत, मतलब कोष्ठक से उचित शब्द देखकर आपको ये अनुच्छेद को पूरा करना है। इसमें सही शब्द छांटकर उसमें लिखने हैं। तो इसमें आ जाएगा सर्वे पशवा, इसमें आ जाएगा पहले में आ जाएगा एकदा, नेक्स्ट होगा तस्य, फिर सिंघम, फिर मार्यसी, आहाराय पशु। तो बच्चों चैप्टर ये यहीं पे समाप्त हो जाता है। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए। और हाँ बच्चों, वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर। मिलते हैं फिर नए चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय।